इस खूबसूरत शानदार बेमिसाल नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। जो मैंने सीखा है वही मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड। हाय, दिस इज विनोद शर्मा माय डियर फ्रेंड। हमने जो रियलाइज किया है, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, इट इज द सिंपलेस्ट बिजनेस माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आप किसी भी एज, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी डिग्री के साथ हो, आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आज आपको इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट पहलू समझाऊंगा, वो भी एक बहुत ही सिंपल कहानी के माध्यम से। और ये कहानी जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 5 सबसे जरूरी फैक्ट्स को आपके ना केवल कॉन्शियस माइंड बल्कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में भी बिठाने की पूरी कोशिश करूंगा माय डियर फ्रेंड। मैं जो बात कहने जा रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा। मैं जो कहने जा रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा कि महात्मा गांधी बोला करते थे कि हिंदुस्तान का दिल ना गांव में बसता है। हिंदुस्तान का दिल ना गांव में बसता है। और हिंदुस्तान का दिल है हिंदुस्तान के किसान। और आज हम किसान की बात करते करते नेटवर्क मार्केटिंग के 5 सबसे जरूरी पहलू को समझेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग किसान को हकीकत में देखे होंगे, और कुछ लोग टीवी पे देखे होंगे कैसे वो बीज डालता है, कैसे वो फसल उगाने के लिए काम करता है। और अगर आप उसको गहराई से समझ गए ना, तो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाएंगे। कोई भी फसल किसान उगाता है या फिर उसकी कल्पना करता है, तो किसान सबसे पहले बीज डालता है। क्योंकि किसान को इस बात को समझता है कि अगर फसल काटनी है तो बोना जरूरी है। जी हाँ, नंबर 1, फसल अगर काटनी है तो बोना जरूरी है। अगर बोएंगे नहीं तो फसल उगेगी नहीं, और उगेगी नहीं तो आप काट पाएंगे नहीं। अगर आपको जिंदगी में कुछ खूबसूरत, कुछ बेमिसाल, कुछ कमाल का चाहिए, तो उसके लिए बोना पड़ेगा, उसे बीज डालने पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे, अब चलिए, नंबर 2, जैसे बीज आप डालेंगे वैसे ही फसल होगी। अगर आपने चने के बीज डाले हैं तो फसल किसकी होगी? चने की। अगर आपने आम के पौधे लगाए हैं तो अमरूद नहीं होंगे, आम ही निकलेंगे। चावल के बीज डालोगे तो चावल ही निकलेगा। और अगर आपने सेब के बीज डाले हैं तो सेब ही निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी तरह से चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ठीक उसी तरह से चलता है। आप अच्छे अच्छे काम करते चले जाइए, आप अच्छे अच्छे बीज डालते चले जाइए, अब पेड़ अच्छे निकलते जाएंगे, परिणाम अच्छे निकलते जाएंगे। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर, काम तो बड़े कमाल का कर रहा हूं सर, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। मैं बताऊं कि रिजल्ट अच्छे या बुरे नहीं होते। रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट होते हैं। और रिजल्ट ये दर्शाता है कि आपने किया क्या था। जैसे काम किए थे वैसे परिणाम आपको मिलेंगे। जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आप प्रयासरत रहिए, आप अच्छे अच्छे बीज लगाते जाइए, और आपको अच्छे फल मिलते जाएंगे। चलिए, तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, जो बोने और काटने के बीच में समय होता है। जी हाँ, बोने और काटने के बीच समय होता है। आप आज सुबह बोएंगे और रात को काटेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको फसल आप फसल को तो ले लीजिए, अपना एक समय होता है। अगर आपको सब्जियां उगानी है, इसके लिए आपको 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर आपको चावल गेहूं उगाना है तो 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं। और अगर आपको आम, चीकू, पपीता का पौधा लगाना है तो आपको 1, 2, 3 साल भी लग सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जिसमें आपको अपना 4, 5 साल लगाए, वो फिर आपको अगले कई सालों तक फल देने वाला है। बहुत सारे लोग कम समय का रवैया लेकर जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो मतलब सुबह बोकर शाम को काटना चाहते हैं। अगर आप इस बिजनेस में लंबे समय तक जाना चाहते हैं, तो अगले कुछ साल आम के पेड़ लगाने जैसा मेहनत करें। जी हाँ, आप
कुछ साल आम के पेड़ लगाने जैसा मेहनत करिए, सींचिए, प्रोसेस के साथ टिके रहिए, बने रहिए, लगे रहिए, क्योंकि आप कुछ समय देंगे तभी एक अच्छे फसल को काट पाएंगे। और चौथे पर चलते हैं। चौथा जो क्या है, प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रक्रिया पर अटूट विश्वास। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? मैंने बीज डाला, ये पहला काम। उसके बाद उस बीज को खाद दूंगा, पानी दूंगा, आसपास कोई जानवर या चिड़िया ना खा जाए उसके लिए बचाऊंगा, कोई बीमारी ना हो जाए उसके लिए कीटनाशक का छिड़काव करूंगा। मैंने इस फसल को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। अगर 7 दिन तक अगर उसमें कुछ हलचल नहीं हुई ना, कुछ हरकत नहीं हुई, तो मैं जमीन खोद कर देखूंगा नहीं, देखना शुरू नहीं करूंगा। अरे क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। जब वो बीज छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, छोटे छोटे पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी जड़ें नहीं उखाड़ता, ये नहीं देखता किसान कि अरे इसमें कुछ हो तो नहीं रहा है, ये नहीं देखता कि नीचे जड़ें बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। नथिंग माय डियर फ्रेंड। आप समझिए, गेहूं का दाना बोया, उससे गेहूं के हरे हरे पौधे निकलते हैं। आपने गेहूं का दाना बोया, उससे गेहूं के हरे हरे पौधे निकलते हैं, और समय के साथ साथ गेहूं के सुनहरे रंग के दाने में कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब वो बीज बोता है ना, तो किसान को उस पर किसान का अटूट विश्वास होता है कि अगले 4 से 6 महीने अगर मैं इसे ध्यान रखूंगा, इस बीज पे पानी दूंगा, खाद दूंगा, पालन पोषण करूंगा, तो ये बीज खुद ब खुद सुनहरी गेहूं के दानों में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बात पे वो शक नहीं करता, इस पे उसको डाउट नहीं होता, उस प्रोसेस पे उसे अटूट विश्वास होता है, इस प्रोसेस पे उसे अटूट भरोसा रहता है कि ये 3 काम करूंगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक है, ये 3 काम करूंगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक है। बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ठीक इसी तरह से होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ का भी कुछ प्रोसेस है, कुछ सिस्टम है, तो रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चलते हैं फैक्टर 5 पे, और ये कहता है सबसे जरूरी चीज कि पांचवी, लास्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि क्लियर, ये सारी चीज को आपके दिलो दिमाग पे क्लियर कर जाएगा। किसी के सब बीज में से पौधे नहीं निकलेंगे। जी हाँ, आप जितने भी बीज डालेंगे उसमें से पौधे नहीं निकलेंगे। बहुत सारी बीज जो आपको वैसे ही खाली निकल जाते हैं। किसान जब बीज डालता है, चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं कि किसान जब बीज डालता है, तो जितने बीज डालता है उसको इस बात का भरोसा होता है कि मैं जितने बीज डाल रहा हूं इन सब में से पौधे नहीं निकलेंगे, कुछ बीज खाली भी जाएंगे, बेकार भी जाएंगे। तो अगर इस खेत में 500 पौधे की जरूरत है, तो हम 600, 700, 800 पौधे लगा देते हैं। ये किसान करते क्या है, 500 पौधे चाहिए तो 600, 700, 800 पौधे लगा देते हैं, बीज डाल देते हैं, क्योंकि विश्वास है, क्योंकि उस किसान को विश्वास है कि हमेशा देखा है और महसूस किया है कि हर बीज में से पौधे नहीं निकलेगा, और इस बात को वो मानकर ही काम कर रहा है कि जिस बीज से पौधा नहीं निकलेगा उसे देखकर वो अपने आप को नहीं कोसता, ना ही भगवान से शिकायत करता है, अपलाइन से शिकायत नहीं करता, इससे कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि ये बीज खराब है। तेरे मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ये बीज ही खराब थे, तू तो अपने प्रोसेस पे पूरा यकीन करके रखा था। और बिल्कुल, तो ये सक्सेस फैक्टर 5 कहता है कि जब बीज में सब बीज में से पौधे नहीं निकलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स रिकैप द फैक्टर्स। अब जो ये 5 फैक्टर है, मैं उसको रिकैप करने जा रहा हूं कि ये 5 फैक्टर क्या क्या थे। चलिए समझते हैं। फसल पाने के लिए बोना जरूरी है, अगर आप बोएंगे नहीं तो काट पाएंगे नहीं। दूसरा फैक्टर कहता है कि जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फसल मिलेंगे, यानी जैसे बीज आप डालेंगे फसल वैसी ही आपको मिलेगी। तीसरा, बोने और काटने के बीच समय होता है, बोने और काटने के बीच समय होता है। चलिए, चौथा क्या है, प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस पे अटूट विश्वास रखना चाहिए।
खुद पे, कंपनी के प्रोडक्ट पे और ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। 5वां, सब बीज में से पौधे नहीं निकलेंगे। आपने जितने डाउनलाइन लाए, जितने लोग लाए, जितने को स्पॉन्सर कराए, वो सारे लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक उसी तरह से किसान समझता है कि सब बीज में से पौधे नहीं निकलेंगे, उसी तरह से आपको मान के चलना है माय डियर फ्रेंड्स कि सब बीज में से पौधे नहीं निकलते हैं। मेहनत आपकी कमी नहीं है, दिक्कत आप में नहीं है, वो दिक्कत उस बीज में था जो बीज खराब निकल गए। इसके लिए जहाँ पे 500 पौधे की जरूरत होती है किसान को, तो वहां पे 600, 700, 800 लगा देते हैं कि कुछ बीज नहीं उग पाते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।